मैकेनिज़्म ऑफ ए रिएक्शन, तो ये पाथ हैं या स्टेप्स हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ स्टेप्स या पाथ से गुज़रते हैं। तो इस मुकम्मल पाथ को हम कहेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ए रिएक्शन। कुछ रिएक्शन जो है वो वन स्टेप रिएक्शन होते हैं, तो इनको कहा जाता है एलिमेंटरी रिएक्शंस। वहीं एक स्टेप उगता होता है तो वो एलिमेंटरी रिएक्शन। और अगर सेवरल स्टेप में एक रिएक्शन हो रहा है तो फिर हर स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहा जाएगा, एलिमेंटरी स्टेप्स। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए ने बी बनना है। तो इसमें स्टेप फर्स्ट जो हमें मिलता है वो ये है कि ए पहले स्टेप में एक्स बन जाता है, दूसरे स्टेप में एक्स वाई बन जाता है, और तीसरे स्टेप में वाई जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बी बन जाता है। तो अब इसी रिएक्शन के ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे याद रखें कि इसमें से कुछ स्टेप फास्ट होंगे और स्लो भी होंगे। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वो इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ठीक, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये फास्ट स्टेप है, इसी तरह से ये जो हुआ ये भी फास्ट स्टेप है, और ये दूसरा जो है वो सबसे स्लो यानी स्लो स्टेप है। तो अब यहाँ पे अगर जो स्लो स्टेप होगा तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। पॉइंट नोट करें, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आज एक तो ये पॉइंट स्लो स्टेप से, दूसरा यही स्लो स्टेप is used in rate एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। इसी से ही हम उस रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट लॉ में इस्तेमाल होगा। रेट इक्वेशन या रेट लॉ उसमें इस्तेमाल होगा। तीसरा पॉइंट के यही स्टेप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें देगा, एंड यूज्ड टू फाइंड order and molecularity of the reaction। तो स्लो स्टेप के इतने कमाल्स हैं हमारे पास कि वो इस फॉर्म में होगा। सो द स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, अगला पॉइंट जो यहाँ पे आपने याद रखना है, एक्स एक स्पीशी था जो फर्स्ट स्टेप में अपीयर हुआ, सेकंड स्टेप में वो यूज़ हुआ और उससे वाई बना, वाई फिर थर्ड स्टेप में यूज़ हुआ और उससे प्रोडक्ट बी बना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट्स क्या हैं? स्पीशीज that appear in a reaction and then disappear at the end of reaction। तो वो कहलाएंगे इंटरमीडिएट्स।
रिएक्शन के दौरान बन जाते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में वो इस्तेमाल हो जाते हैं, तो प्रोडक्ट में वो हमें दिखाई नहीं देते, तो ये इंटरमीडिएट्स हैं। और दूसरी तरफ अगर हम कैटलिस्ट ले लें तो कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, बट रिमेन्स unchanged chemically at the end of reaction. तो ये है रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट्स, कैटलिस्ट और साथ में स्लो स्टेप के स्लो स्टेप जो है वो हमें क्या देगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आगे डिस्कशन में हमें मिलेगा दैट इज़ द स्लो स्टेप। अब एक एग्जांपल से इसको मज़ीद समझते हैं। अब ये एग्जांपल है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो अगर हम NO2 का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रेट हो जाता है 4 टाइम्स। NO2 concentration increased 2 times, तो रेट क्या हो जाता है, रेट इंक्रीजेस 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि NO2 के रिस्पेक्ट से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, NO2 के रिस्पेक्ट से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और जब हम यानी यहाँ पे नोट कर दे जाता हूँ कि इसकी वजह से ये जो है वो सेकंड ऑर्डर वाला है। अब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड, तो रेट अनअफेक्टेड, तो रेट के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो जब किसी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता तो मीन्स कि उसके रिस्पेक्ट से ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब अगर हम रेट इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे तो इस रिएक्शन का रेट इक्वेशन अब ये होगा कि रेट इज़ इक्वल टू K इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 2। लेकिन ऊपर हमें इक्वेशन में यानी ज़्यादातर जो कोएफिशिएंट होता है वही एक्सपोनेंट बनता है, लेकिन इधर कोई कोएफिशिएंट मौजूद नहीं है। तो मीन्स कि ये रिएक्शन वन स्टेप में नहीं हो रहा जो हमें यूँ दिखाई दे रहा है, बल्कि इसमें कुछ फर्दर एलिमेंट्री स्टेप्स मौजूद हैं। तो अब वो क्या हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब इसमें मज़ीद हमें आगे किस तरह से इस रेट एक्सप्रेशन को प्रूव करना होगा कि हाँ यही इसका रेट एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू आवर प्रैक्टिकल डेटा। तो ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होता है, तो इसको अब हम जब स्टेप वाइज स्टडी करेंगे तो मीन्स के एक स्टेप 1 होगा, और स्टेप 1 जब हम प्रपोज कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि एक NO2 reacts with another NO2 giving NO3 and NO। नेक्स्ट स्टेप में जब हम पहुंचते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि NO3 वो रिएक्ट कर जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से और हमें मिल जाता है NO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप है दैट इज़ स्लो स्टेप, और दूसरा जो है दैट इज़ फास्ट स्टेप। तो हमने पढ़ा कि स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
तो अब जब वो रेट एक्सप्रेशन उसके लिए लिखेंगे तो हमारे पास अब ऑटोमेटिकली रेट जो आ जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO। तो मीन्स के 2 NO है यहाँ पे, NO2 पावर 2। तो इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब अगर हम इन इक्वेशन को जमा करें और ओवरऑल इक्वेशन देखें तो ओवरऑल इक्वेशन कुछ यूँ बिल्ड हो जाएगा। इनको जमा कर दो तो ओवरऑल इक्वेशन में अब NO3 के साथ कैंसिल हुआ। आज इसके साथ अगला हमें क्या मिलेगा, बाकी जो बचते हैं तो NO2 है और यहाँ पे NO2 है, ये दोनों भी कैंसिल हुए। अब जो फाइनल ओवरऑल इक्वेशन मिलेगा तो उसका है कि NO2 when reacts with carbon monoxide produces NO and carbon dioxide। तो ये हुआ ओवरऑल रिएक्शन। अब यहाँ पे इसी में अगर हमसे पूछे जाएं कि व्हाट वर द इंटरमीडिएट्स, इसमें इंटरमीडिएट्स क्या थे, तो इंटरमीडिएट इसमें NO3 था। ठीक, तो NO3 इस रिएक्शन में इज इंटरमीडिएट, क्योंकि वो अपीयर हुआ और फिर ख़त्म हुआ। अब आप ये नहीं कह सकते कि NO2 और NO2 नहीं, NO2 रिएक्शन में मौजूद है तो वो रिएक्टेंट है, यहाँ आया है और फिर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। और ये NO2 जो था फाइनल ना तो प्रोडक्ट में मिल रहा है ना ही रिएक्टेंट में मिल रहा है, बल्कि रिएक्शन के प्रोग्रेस के दौरान ही बना। तो इस तरह से आपको एक रिएक्शन दिया जाएगा जिसमें क्लूज़ होंगे और उन क्लूज़ की मदद से आपने पहचानना होगा कि अब ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन होगा और इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। सो द स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एट्सेट्रा। एक और एग्जांपल ये हमें दिया गया है कि ये ClO नेगेटिव आयन है, वो रिएक्ट करके ClO3 आयन बना देता है, क्लोराइड आयन बना देता है। इस रिएक्शन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन है वो दिया गया है और हमसे मांगा जाता है कि इसके लिए RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मालूम करो इसके मैकेनिज़्म में। तो मैकेनिज़्म भी दिया गया है, ओवरऑल रिएक्शन सब कुछ। अब हमें क्लू मिलेगा तो वो मिलेगा इधर से कि जो रेट स्टेप है तो उसमें ClO इन्वॉल्व है और उसके 2 मॉलिक्यूल उसमें मौजूद हैं। तो मीन्स कि हमने स्टेप्स में से ऐसा स्टेप सेलेक्ट करना होगा जिसमें ये 2 मॉलिक्यूल हों। तो मैकेनिज़्म की तरफ जब हम आते हैं तो स्टेप 1 में ClO नेगेटिव, तो ये ClO2 प्लस क्लोराइड आयन स्टेप में बन जाता है। और दूसरे स्टेप में फिर ClO2 है और ClO नेगेटिव है तो उससे ये बनते हैं। तो मीन्स कि द फर्स्ट स्टेप जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ दी हाइपोक्लोराइड आयन रखते हैं, तो इस वजह से ये है स्लो स्टेप। और द नेक्स्ट इज़ द फास्ट स्टेप। सो द स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और फिर जब हम इन स्टेप को आपस में ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। तो उसमें ये हो जाएगा कि ये ClO2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी इधर जितनी चीज़ें हैं वो ऐड होके 3ClO नेगेटिव बनेंगे। जो राइट साइड प्रोडक्ट साइड में थे ClO3 नेगेटिव रहा और साथ में 2 क्लोराइड आयन। तो इस तरह से आपको मैकेनिज़्म दिया गया, रेट एक्सप्रेशन का क्लू दिया गया और अब पूछा जाता है कि अब इसमें स्लो स्टेप मालूम करो कि स्लो स्टेप इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। एक और एग्जांपल हो जाए प्रैक्टिस के लिए कि 2 molecules of nitrogen dioxide reacts with ozone और N2O5 और O2 बन जाता है ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रेट इक्वेशन है तो वो K इक्वल्स टू NO2 कंसनट्रेशन एंड ओजोन कंसनट्रेशन। हमसे कहा जाता है कि इसके लिए आप मैकेनिज़्म प्रपोज करें। तो एक मैकेनिज़्म जो मैं प्रपोज कर चुका हूँ वो ये है
अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमें ये ऊपर वाला रिएक्शन मिलेगा, लेकिन इसमें अब हमें ये इक्वेशन जिसके साथ फॉर्मेट मैच करता है वो नहीं मिलता, क्योंकि हमें जो स्लो स्टेप है उसमें NO2 चाहिए और O3 चाहिए। तो मैंने यहाँ किया कि भाई NO2 से मिलके N2O4 बनाएगा और N2O4 फिर O3 से मिलके N2O5 और O2 बनाएगा। तो अब यहाँ पे अब हमें एक ऐसा स्टेप चाहिए जिसमें NO2 O3 दोनों हों, लेकिन यहाँ पे NO2 यहाँ पे है और अगले स्टेप में O3 है, तो मीन्स कि इट इज़ नॉट द करेक्ट प्रोपोज्ड मैकेनिज़्म। अब हम जो दूसरा मैकेनिज़्म मैंने डिवाइस किया तो वो ये हुआ इस फॉर्म में कि पहले स्टेप में NO2 और O3 रिएक्ट करके NO3 और O2 बनाते हैं और दूसरे स्टेप में फिर NO3 NO2 से रिएक्ट करके N2O5 बनता है। तो अब अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ये NO3 से कैंसिल हुआ और हमें मिल जाएगा कि इधर NO2 तो 2NO2 मिलेगा प्लस ओजोन रिएक्ट कर रहा है और आगे बन जा रहा है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और साथ में O2। तो बिल्कुल उसके साथ अब मैच कर रहा है। अब इसमें स्लो स्टेप तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप उसमें लिखा है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ NO2 एंड मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन। तो अगर रेट ला इस तरीके से इस इक्वेशन से हम लिखेंगे तो यही इसका स्लो स्टेप है और ये इसका फास्ट स्टेप है। तो इस तरह से एक और हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ पे कि जो रेट एक्सप्रेशन है या रेट इक्वेशन है उससे हम मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन प्रोपोज कर सकते हैं। सो दिस इज़ नाउ द करेक्ट प्रोपोज्ड मैकेनिज़्म फॉर दिस रिएक्शन। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करते जाएं, मुख्तलिफ जो एग्जांपल्स दिए गए होंगे उनसे आप डिवाइस करते जाएं, मैकेनिज़्म में स्लो स्टेप कौन सा होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप देखें वगैरह।